जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ।
सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं, यह ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको यह चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम, दाम, दंड, भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से यह घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो, यह डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है और आप इसके साथ जो करोगे तू हमेशा सफलता की ओर बढ़ेगा, क्योंकि तेरे साथ काली माँ का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, अब तू निश्चिंत हो जा, क्योंकि तेरा मार्ग अब साफ है। तेरे शत्रु अपनी हार मानेंगे और तू अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, तेरे शत्रु अपनी योजनाओं में अब भी उलझे हुए हैं। वे बार बार अपनी विफलताओं को लेकर चिंतित हैं और अपनी हार को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। यह घबराहट और हताशा उनके मन में गहरे तक समा गई है। वे सोचते हैं कि उन्होंने जितनी भी कोशिशें की हैं, वे सभी बेकार साबित हुई हैं। लेकिन एक बात जान लो बच्चे, जब तक तुम सही मार्ग पर चलोगे और मेरी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी, तब तक कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। तेरे शत्रु अब खुद में एक बड़ा संकट महसूस कर रहे हैं। जैसे ही वे किसी जानकार या तांत्रिक के पास जाते हैं, उन्हें हर बार यह एहसास होता है कि उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। वे शुरू से ही जानते थे कि वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन उनका अहंकार और स्वार्थ उन्हें यह मानने नहीं दे रहे थे कि वे गलत थे। उनके दिलों में बुरी नीयत थी और यही कारण था कि हर रास्ता उनका पीछा कर रहा था, लेकिन फिर भी वे हार मानने को तैयार नहीं थे। वह जानकार जिसने उनसे सच कहा था, उनका भय और भी बढ़ा दिया था। उस जानकार ने उनसे कहा था कि उनके किसी भी प्रयास का कोई भी परिणाम नहीं होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को वे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वह कोई साधारण इंसान नहीं है। वह एक विशेष व्यक्ति है और उसकी रक्षा दिव्य शक्ति कर रही है। जब यह बात उनके कानों में पड़ी तो वे बुरी तरह से चौंक गए। उनका विश्वास टूट चुका था और अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि वे जिस पर हमला करने का सोच रहे थे, वह उनकी सोच से कहीं ऊपर था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी वे हार मानने को तैयार नहीं थे। तेरे शत्रु जो पहले पूरी तरह से आश्वस्त थे कि वे तुझे नष्ट कर देंगे, अब घबराए हुए हैं। उनका अहंकार उनकी आंखों से निकलकर उनके दिलों तक पहुंच चुका था। वे जानते थे कि उन्होंने जो रास्ता चुना था
वह गलत था, लेकिन उनके दिल में दुराग्रह और क्रोध था। यही कारण था कि वे फिर भी इस लड़ाई में अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय नई नई चालें चलने का विचार कर रहे थे। बच्चे, यह सच है कि जीवन में हम सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब हमारी रक्षा करने के लिए कोई न कोई दिव्य शक्ति हमारे पास आ जाती है। जब हमें किसी विशेष स्थिति में मदद की आवश्यकता होती है, तब उस समय हम महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में कोई न कोई ईश्वर है जो हमें बचाने के लिए हमेशा हमारे साथ रहता है, और वही शक्ति तुझ पर है। बच्चे, तेरे शत्रु जितना भी संघर्ष करेंगे, उनकी हर कोशिश विफल हो जाएगी, क्योंकि वह जानते नहीं कि जो शक्ति तेरी रक्षा कर रही है वह कितनी बड़ी है। वे यह नहीं समझ पा रहे कि जब काली माँ किसी को अपनी सुरक्षा में ले लेती है, तो फिर कोई भी बुरी शक्ति उसे छू भी नहीं सकती। वह तुझे किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि तेरे जीवन में माँ की कृपा है। इसलिए बच्चे, तू घबराना मत। जो लोग तुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, वे सिर्फ अपनी उलझन और घबराहट में फंसे हुए हैं। वे जितना भी प्रयास करेंगे, वे कभी सफल नहीं हो सकेंगे। उनकी हर चाल नाकाम हो जाएगी, क्योंकि तेरे पास माँ काली का आशीर्वाद है। अब तेरे शत्रु एक और नया उपाय सोच रहे हैं। वे किसी अघोर तांत्रिक के पास जाने का विचार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई साधारण तांत्रिक उनके काम नहीं आ सका, तो शायद अघोर विद्या की मदद से वे तुझे हानि पहुंचा सकेंगे। लेकिन बच्चे, यह जान ले कि उनकी यह सोच भी गलत है। अघोर विद्या का कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी शक्ति उस इंसान को नहीं हरा सकती जिस पर माँ काली की कृपा है। तेरे शत्रु अब इस घबराहट में सोच रहे हैं कि क्या वे कभी अपनी हार स्वीकार करेंगे या नहीं। लेकिन बच्चे, मैं तुझे साफ साफ बता दूं कि तेरे शत्रु जितना भी कोशिश करेंगे, वे हारेंगे। और यही कारण है कि वे इस समय डर और घबराहट में हैं। वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। वे की यह रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वह उनको ऐसी सजा दे जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उस चीज को पूरी तरह से बैलेंस आउट किया जाए, किसी न किसी प्रकार से, जो भी न्यायप्रिय तरीका हो। तो आपको यही बोला जा रहा है कि फॉरगिव करिए। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया हो, आपको नुकसान पहुंचाया हो, आपको हर्ट किया हो, आपके अगेंस्ट कंस्पिरेशन करी हो, आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया हो, या आपकी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर किया हो, इस प्रकार के लोगों को आपको फॉरगिव करना है और लेट गो करना है। इनसे कोई वास्ता नहीं रखना है आपको, लेकिन आपको इनको पूरी तरह से फॉरगिव कर देना है। कर्मा को अपना चार्ज संभालने दीजिए। आपको बस उनको माफ करना है। आप दिव्यता के मार्ग पर चल रहे हैं, आप प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं, आप क्षमा के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको क्षमा कर देना है और माफ कर देना है। हो सकता है अगर आपके फादर के साथ आपके कुछ मनमुटाव चल रहे थे, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, या आपके फादर आपसे किसी बात पर नाराज थे, तो आपके फादर और आपके रिश्ते अब हील हो रहे हैं। आप लोगों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग होते हुए मुझे दिख रहा है, आपका और आपके फादर का। एंड अगर आपके फादर अब इस दुनिया में नहीं है, तो आपके फादर की हीलिंग हो रही है। आपके फादर की आत्मा की हीलिंग हो रही है, उनकी एनर्जी को हील किया जा रहा है और उनको मोक्ष प्रदान किया जा रहा है। ईश्वर उनको अपने सानिध्य में रख रहे हैं। तो आपको यह बताया जा रहा है कि आपके फादर की हीलिंग हो रही है। और अगर आपके फादर को किसी प्रकार से कोई हेल्थ इश्यूज है, तो आपके फादर के हेल्थ में चमत्कारिक सुधार होने वाला है। वह उन हेल्थ इश्यू से पूरी तरह से बाहर आने वाले हैं।
आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वह बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, इतनी शक्तिशाली कि वे पहाड़ों को भी हिला सकती हैं। अपनी प्रार्थना की शक्ति को आपको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। यह बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है आपके लिए। तो आपको पूरे विश्वास के साथ प्रेयर करना है और अटूट विश्वास रखना है। जीव जंतुओं की निस्वार्थ सहायता करना है। ऐसा करने से आपके प्रेयर्स में और ज्यादा शक्ति ऐड हो जाती है। सबकी सहायता करिए, जो भी नीडी है, जो भी छोटे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, चींटी चिड़िया, सबकी सहायता करिए। सबकी सहायता करिए। ऐसा करने से आपकी दिव्यता में और ज्यादा वृद्धि होगी और आप ईश्वर के और ज्यादा करीब हो जाएंगे। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपने प्रेयर्स में अटूट विश्वास रखिए। जो भी आपकी समस्या है वह आप सीधे ईश्वर से बोलिए, उसको सुना ही नहीं जाएगा बल्कि उसका समाधान भी तुरंत का तुरंत दिया जाएगा। हो सकता है आपका सकरल चक्रा अब एक्टिव है। तो पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आपका सकरल चक्रा किसी ने ब्लॉक किया गया था, लेकिन अब आपका सकरल चक्रा मुझे पूरी तरह से एक्टिव दिख रहा है। आपका सकरल चक्रा अनब्लॉक हो गया है। आपके अंदर का जो पैशन है, जो जुनून है, उसको अनब्लॉक कर दिया गया है। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग हैं और बहुत पावरफुल दिव्य एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। आपके प्रोटेक्शन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग के वेश में एक डिवाइन पर्सन हैं, एक दिव्य पर्सन हैं। एक मनुष्य का वेश जरूर आपने धारण किया हुआ है, लेकिन आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। आप कोई देवीय शक्ति हैं, कोई देवीय ऊर्जा है। बहुत ज्यादा पावरफुल ऊर्जा मैं आपकी फील कर पा रही हूँ। बहुत पावरफुल एनर्जी है आपकी। अब आप इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं कि दुनिया देखेगी। आप अब पूरी तरह से फोकस्ड हो रहे हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स पर। आप बहुत ज्यादा सीरियसली ध्यान दे रहे हैं अपने कैरियर पर। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको इंडिपेंडेंट होते हुए देख नहीं सकता। वह अब इतना ज्यादा अचंभित और हैरान हो गया है आपको देखकर, जैसे उसने कोई भूत प्रेत या शैतान देख लिया हो। वह हमेशा से ही आपको देखकर बहुत ही ज्यादा जलन और ईर्ष्या से भर जाता है, लेकिन अब समय का चक्र घूम रहा है। अब उसके वह दिन दूर नहीं है जहां पर वह जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। तो कमेंट सेक्शन में विजय लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब आपको दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। आप इतने स्ट्रांग और इतने मजबूत हो चुके हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली हर लेवल पर इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि कोई भी छोटी मोटी चीज अब आपको निराश नहीं कर सकती। आपको कोई हिला तक नहीं सकता। तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। आप में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी अब बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होने वाले हैं। जैसे कि पहले आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते थे अपने डियर वन से, अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहन, अपने पति या अपनी पत्नी से। यह वह दुनियादारी थी कि जिनके पीछे आप इतना ज्यादा इमोशनली डाउन हो जाते थे, और कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वह लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी खो देते हैं। वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखते इन रिलेशनशिप्स में। कैसे अपनी दिनचर्या को संभालना है, दिन की शुरुआत से लेकर दिन के अंत तक एक एक काम मुझे क्या करने हैं। तुम्हारे पास समय सारणी होनी चाहिए, तभी अक्टूबर के महीने में तुम कुछ कर पाओगे, वरना बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे। जो काम महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तुम्हें वह करने हैं, क्योंकि वही काम तुम्हें आगे बढ़ाने वाले हैं। वही काम तुम्हें विजय दिलाने वाले हैं। साथ ही साथ तुम्हारे मन में बार बार बुरे बुरे ख्याल आते हैं, नकारात्मक विचार भी आते हैं। कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए,
कहीं वह मुझे छोड़ ना दे, कहीं मेरे व्यापार में मुझे घाटा ना हो जाए, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। तरह तरह की बुरी बातें तुम्हारे दिमाग में आती हैं। तुम्हें इन पर काबू करना होगा, क्योंकि डिप्रेशन की शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहले इंसान को बुरे ख्याल आते हैं, बाद में उन बुरे ख्यालों पर वो विजय नहीं कर पाता और वह बुरे ख्याल उस पर हावी हो जाते हैं। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती है, वो पागलों के समान हरकत करने लग जाता है और अंत में डिप्रेशन में चला जाता है, जिसके बाद वह अपना है तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। इसलिए तुम्हें अक्टूबर के इस महीने में आशावादी रहना है। हर मुसीबत में कोई ना कोई सीख छुपी होती है। भगवान जब भी कोई मुसीबत भेजते हैं, साथ में उसका समाधान भी भेज देते हैं, लेकिन हम रोने धोने में व्यस्त हो जाते हैं। हम तो दूसरों के सामने अपने दुखने धोने में व्यस्त हो जाते हैं, तो हम उस समाधान को कहाँ देख पाते हैं। इसलिए तुम्हारे जीवन में जब भी कोई मुसीबत आए, तुम्हें दिमाग को शांत करना है और पॉजिटिव सोचना है। तुम्हारे सामने उस समस्या का समाधान होगा। यदि संभव हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह तुम्हें लेनी है जिसे तुम अपना मानते हो। गलत व्यक्ति से सलाह मत लेना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अक्टूबर 2025 का यह महीना तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा यूटर्न लाने वाला है और एक सक्रिय महीना है। इसमें अनेक ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं और तुम्हारे जीवन में वह उतार चढ़ाव भी ला रहे हैं। तुम्हें बहुत ज्यादा सतर्कता से काम करना होगा। तुम्हें इतना ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे सोचने की क्षमता सकारात्मक हो। जब भी तुम सोचो, अच्छा सोचो। किसी के बारे में कोई बुरा ना सोचो, क्योंकि कर्म लौट कर जरूर आता है। हमें जितना ज्यादा हो सके सबका अच्छा सोचना है। अज्ञानता नहीं रखनी है, अहंकार नहीं रखना है और जल्दबाजी में निर्णय भूलकर भी नहीं लेना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सोचते कम हैं और तुरंत फैसला ले लेते हैं, तो यहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, धन लाभ हो, पैसा हो, समस्त ऐश्वर्य हो, उसके लिए कुछ उपाय गुरुजी बताने जा रहे हैं। इन उपायों को बहुत ध्यान से सुनना। इन उपायों से तुम्हें बड़ा लाभ देखने को मिलेगा अक्टूबर के महीने में, और यह उपाय पूरी तरह से ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किए गए हैं, तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी कुंडली में मंगल शांत रहे, मंगल की कृपा बनी रहे, गुस्सा भी ना आए और ऊर्जा भी बनी रहे, तो रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। हो सके तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करना है और सरसों के तेल का दीपक जलाना है। यह बहुत अच्छा उपाय है। इसको करने से तुम्हें लाभ अवश्य होगा। अगर तुम चाहते हो गुरु ग्रह तुम्हारे ऊपर मेहरबान रहे अक्टूबर के महीने में, जिससे तुम्हारी शिक्षा में बढ़ोतरी हो, भाग्य मजबूत हो और धर्म कर्म के कार्य तुम बड़े शानदार तरीके से करो, तो तुम्हें हर गुरुवार को पीले फलों का दान करना है, जैसे कि केले हो गए, पपीता हो गए। इनका दान तुम करना और साथ ही साथ में अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना। बस इतने से में ही तुम्हारा गुरु ग्रह प्रसन्न हो जाएगा। साथ ही साथ पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने का नियम तुम्हें बनाना है। इससे माँ काली की कृपा तुम्हें मिलती है और तुम चाहते हो कि राहु केतु तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें ना खड़ी करें, क्योंकि हर बार अक्टूबर के महीने में ऐसा होता है। लेकिन इस बार का अक्टूबर का महीना कुछ विशेष होने वाला है, क्योंकि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। बस झूठ, छल, कपट और नकारात्मक संगति से बचकर रहना और हो सके तो दिन में कम से कम 5 मिनट सकारात्मक सोच के साथ अपना समय बिताना। अच्छा सोचना, कुछ नया सोचना,
अपने लिए बड़े बड़े विचार बुनना। बहुत फायदा होने वाला है। अगर आज अक्टूबर महीने का यह महत्वपूर्ण राशिफल तुम्हें भी पसंद आया हो तो बिना देर करे लाइक कर देना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। रुक जाओ और ध्यान से सुनो। आने वाले 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाने वाले हैं जिसकी कल्पना तक तुमने कभी नहीं की होगी। यह समय तुम्हारे लिए या तो सबसे बड़ी चेतावनी बन सकता है या फिर सबसे बड़ा आशीर्वाद। अगर आज की बातों को तुमने हल्के में लिया तो पछतावा तुम्हें जिंदगी भर चैन से नहीं बैठने देगा। लेकिन अगर तुमने विश्वास रखा और इन संकेतों को पहचाना तो यही घड़ी तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोल सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य शक्ति पिछले कई सालों से मौजूद है। वो तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हें बार बार बुरी घटनाओं से बचा रही है, यहाँ तक कि कई बार तुम्हें मौत के मुंह से भी निकाला है। तुम्हें आज तक जो भी छोटी बड़ी सफलता मिली है उसके पीछे वही अदृश्य शक्ति खड़ी रही है। लेकिन अब यह शक्ति खुद को तुम पर प्रकट करने वाली है। आने वाले अगले 24 घंटों में यह तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी और तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। तुमने पिछले कई साल मुश्किलों में बिताए हैं। कभी काम बिगड़ गए, कभी मौके हाथ से फिसल गए, कभी लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन इसके बावजूद तुमने दूसरों के साथ बुरा नहीं किया। यही कारण है कि अब समय बदलने वाला है। यह शक्ति तुम्हारे घर में खुशियां भरने के लिए आ रही है। पर याद रखना, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी मौजूद होता है। जितनी तेजी से यह शक्ति तुम्हें संभालेगी उतनी ही जोर से तुम्हारे दुश्मन तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि तुम्हें 3 सावधानियों का पालन करना होगा। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक ताकतें भी सक्रिय हैं। जब भी तुम कुछ अच्छा करने निकलते हो अचानक सब कुछ उलझ जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह दिव्य शक्ति तुम्हारे हर संकट को समाप्त करने का संकल्प लेकर आ रही है। तुम्हारे घर की हर दिशा में इसका आशीर्वाद फैलने वाला है और अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे दुश्मन चाहे कितनी ही चालें चल लें, चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनकी सारी कोशिशें असफल होंगी। लेकिन यह बदलाव तभी होगा जब तुम इसे गंभीरता से लोगे। अगले 24 घंटे बेहद खास हैं। तुम्हें साफ साफ 3 संकेत दिए जाएंगे और वही संकेत तुम्हारी राह तय करेंगे। इन संकेतों को नजरअंदाज करोगे तो खुशियां तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगी। इसलिए ध्यान रखना, यह समय मजाक का नहीं है। यह वही घड़ी है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मेरे बच्चे, यह शक्ति सिर्फ तुम्हें खुशियां देने नहीं आ रही बल्कि तुम्हें चेतावनी भी दे रही है। तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसने सालों से तुम्हें छल किया है, तुम्हारे काम बिगाड़े हैं और तुम्हें रोकने की कोशिश की है, लेकिन अब उसकी हर चाल बेकार हो जाएगी। यह शक्ति तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी होगी और तुम्हें हर तरह की मुसीबत से बाहर निकालेगी। पिछले वर्षों में जितने भी संकट आए वह सब अब समाप्त होने वाले हैं। आने वाला समय तुम्हें वास्तविक शांति और सच्ची सफलता देने वाला है। यही वजह है कि तुम्हें इन 3 सावधानियों पर विशेष ध्यान देना होगा। यह सावधानियां तुम्हारी रक्षा करेंगी और यही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएंगी जहां तक पहुंचना तुम्हारे नसीब में लिखा है। मेरे बच्चे, इस बार तुम्हारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारे पक्ष में है। समय बदल रहा है, परिस्थिति बदल रही है और किस्मत तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। यही वजह है कि आज जो बातें तुम सुन रहे हो उन्हें हल्के में मत लेना। बहुत कम लोगों को यह सच्चाई जानने का अवसर मिलता है। तुम्हें जो संकेत दिए जाएंगे वे माँ काली का आशीर्वाद होंगे। उनका
पालन करोगे तो आने वाले दिनों में तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इसलिए रुक जाओ, ध्यान दो और अपने दिल में यह विश्वास रखो कि अब तक जो भी दुख था वह खत्म होने वाला है। आने वाला हर पल तुम्हारे लिए नया संदेश लेकर आएगा। यह समय तुम्हारे भाग्य का सबसे बड़ा द्वार खोलने जा रहा है। जो लोग अब तक तुम्हें गिरते देखना चाहते थे, वही लोग तुम्हारी तरक्की से हतप्रभ रह जाएंगे। और हाँ मेरे बच्चे, यह सब तब होगा जब तुम सच्चे मन से विश्वास रखोगे। माँ काली का नाम लोगे तो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। उनकी कृपा से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा और तुम्हारा भविष्य सुरक्षित होगा। अब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आने वाले 24 घंटे तुम्हारे लिए जीवन का सबसे बड़ा संदेश लेकर आ रहे हैं। साथ ही मेरे बच्चे तुम्हें यह भी बताएंगे कि आखिरकार वो दिव्य शक्ति कौन है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है और वो दिव्य शक्ति आखिर तुमसे क्या मांग रही है। इसलिए बेटा, जो भी बातें तुम्हें बता रही हूँ, समझा रही हूँ, उसे ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। हाँ मेरे बच्चे, यदि तुमने आज मेरी बातों को सही से समझ लिया तो तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी आ सकती है। तुम्हें केवल मेरी 3 बातें मानना पड़ेंगी। वे 3 बातें कौन सी है वह भी स्पष्ट करूंगी, इसीलिए कान खोलकर सुनते रहना, क्योंकि मेरे बच्चे अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे दुखों का अंत होगा। अब बेटा, तुम्हारे जीवन में वे परिवर्तन आने वाले हैं जिसके लिए तुम सालों से तड़प रहे थे। हाँ मेरे बच्चे, पिछले कई सालों से तुम्हारे जीवन में बहुत दुख आ रहे थे, बहुत संकट आ रहे थे, लेकिन अब सारी परिस्थितियों में एक साथ बड़ा बदलाव होने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, दुश्मन अब तुम्हारे तलवे चाटने लगेंगे। दुश्मन अब तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांगने लगेंगे। तुम्हें बेटा बस यह जानना है कि तुम्हें अपने जीवन में 3 बड़े बदलाव लेकर आने होंगे। वे बदलाव कौन से हैं वह भी मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन बेटा, मैं तुमसे दोबारा अनुरोध कर रही हूँ कि तुम इस वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत से हम तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और यदि अभी तक तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा, आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्द वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे बच्चे, हम जानते हैं पिछले कई सालों से तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा निराशा है। पिछले कई सालों से तुम्हारे जीवन में बहुत सारे दुख और बहुत सारे संकट चलते आ रहे हैं, जिन्हें बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम नहीं टाल पा रहे। ऐसे संकट तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं जिनसे अब तुम पूरी तरीके से टूट चुके हो। अब तुम पूरी तरीके से थक चुके हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है। लेकिन बेटा, अब वह समय आ चुका है जब एक